वही तो। गुड मॉर्निंग बिल्कुल। दोस्तों। और हम गुड लोग वापस मॉर्निंग। आ गुड चुके हैं आफ्टरनून। और एक नए पॉडकास्ट के साथ। तो जैसे कि हम लोग पिछले हफ्ते आईपीएल आईपीएल का फाइनल खत्म किया, उसमें मेरी हाँ। फेवरेट टीम कोलकाता जीता। मुझे मतलब बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर एक ही हफ्ते के अंदर अंदर फिर से वर्ल्ड कप चालू हो गया है, जैसे तुम लोगों को पता बिल्कुल ही है, बिल्कुल, कल एक से नया चालू हुआ है। उत्सव। तो क्या करते हैं कि आज का चर्चा इसी पे करते हैं, वर्ल्ड कप पे हम्म। चर्चा हम्म। करते हैं। करो। तो नैनदीप बताओ क्या ख्याल है इस वर्ल्ड कप T20 के बारे में। हाँ, वर्ल्ड कप का नाम सुनते ही तो सभी के दिमाग में यही पहला सवाल आएगा कि वर्ल्ड कप आखिर जीतेगा कौन। तो तुम लोगों को क्या लगता है कौन होने वाला है वो सितारा? मत बोलना ऑस्ट्रेलिया। हम्म। देखो, मेरा मेरा पर्सनल फेवरेट तो इस बार इंग्लैंड है, जैसे कि मैं इंग्लैंड का टीम देख रहा हूँ। हाँ। मतलब तुम देख रहे हो, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, विल जैक्स, ये सब है, बेस्टो। फिर जोफ्रा आर्चर, बॉलिंग बेयरस्टो, मतलब 11 के 11 प्लेयर स्टार प्लेयर है। ठीक है। हम्म। तो मेरे हिसाब हम्म। से तो फिर से वही 2022 रिपीट होने वाला है। तो देखते हैं। मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड है भाई मेरा फेवरेट। हम्म। तुमको क्या लगता है अजय? मुझे भी इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा लगते हैं। जीती एक ही बार है बेचारी, लेकिन कंसिस्टेंट है। एक्सप्लोसिव ओपनर्स हैं, लाइक जेसन रॉय, विली वगैरह। बॉलिंग अटैक भी अच्छा हम्म। अच्छा है जोफ्रा आर्चर की तरफ से, तो मेरे हिसाब से इंग्लैंड कुड बी अ पोटेंशियल टीम टू विन दिस। हाँ मतलब
अच्छा, तो अभी जो तुम लोग ने इंडियन टीम का सिलेक्शन तो देखा ही होगा, कुछ दिनों पहले ही आया था, और तब हम्म, आईपीएल भी चल रही थी। तो एक हम्म, मेरे लिए काफी स्ट्रेंज मतलब डिसीजन था कि तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि शिवम दुबे को ओवर रिंकू सिंह चूज किया गया। हाँ, शिवम दुबे का मतलब परफॉर्मेंस इनिशियल स्टेज पे अच्छा था, अगर तुम लोग ने देखा अच्छा था, नो डाउट। बट हम्म। लेटर स्टेज में वो अच्छा नहीं था, वो इनफैक्ट वो डक्स में आउट हो रहा था। तो उस पर क्या मतलब क्या व्यूज है? देखो, मुझे इसमें लगता है ना कि रिंकू सिंह वैसे भी उन लोगों के साथ ट्रैवल तो कर रहा है एज सब रिजर्व प्लेयर, सब्स्टिट्यूट। बट देन तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि इंडिया का जो हमेशा प्रॉब्लम रहा है नॉकआउट्स में, अगर तुम पिछले कुछ नॉकआउट्स फॉलो करोगे तो देखना बॉलिंग, ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइम में से मोही मोहम्मद शामी, फिर सिराज बॉलिंग कर रहा है, कोई आउट नहीं हो रहा है, बुमराह आ रहा है, या फिर बुमराह आउट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वही रिपीट में चलते जा रहा है वो चीज। तो हम्म। आई थिंक उन लोग हम्म। के दिमाग में ये था कि एक एक बॉलिंग ऑप्शन और ढूंढ रहे थे वो। तो जैसे कि शिवम ने शिवम भी दुबे है शिवम एक। दुबे बॉलिंग करता है क्या? हाँ, ऑलराउंडर ही है। इज ऑलराउंडर है, एंड स्पिनर नहीं है वो, तो राइट फास्ट आर्म पेस है। मीडियम पेस करता है, राइट आर्म ओह, मीडियम पेस करता है, अच्छा। ही इज क्वाइट गुड इन दैट। तो मुझे लगता है कि उस बेसिस पे चूज किया गया। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अजीत अगरकर ने यही बोला था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस खराब है या फिर शमी का परफॉर्मेंस अच्छा है इस बेस पे डिसाइड कर रहे हैं। इट्स हम्म। जस्ट दैट हम्म। कि हम लोग को इस स्थिति में क्या चाहिए, ऑप्शंस क्या हमारे पास, तो हाँ, तब उनके ठीक लिए ही है। वो मैटर करता है कि एक बॉलिंग एक्शन एक्स्ट्रा चाहिए उनको, इसीलिए लिया है। तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। बट देन अगेन उन लोगों ने रिंकू को रिजर्व में रखा है, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऑब्वियसली कुछ हम्म। ना कुछ किसी का बैक स्पेजम हो जाएगा भाई, जैसे तुमको पता है श्रेयस अय्यर को जैसे टीम से निकाला गया था बैक स्पेजम बोल के। बैक हम्म। स्पैज्म न्यू वर्ड फॉर मी। देखो, रंजय के बात से कुछ हद तक सहमत हूं मैं, ज्यादा तो मेरे मैं को भी पता हूँ। है नहीं, लेकिन उस बेसिस पे देखो, शिवम दुबे ओवर रिंकू सिंह मेरे को ये लगता है कि ठीक डिसीजन है। एक्सपीरियंस ज्यादा है बंदे का रिंकू सिंह से। हम्म। बहुत खेला है, थोड़ा सा रीजनल हाँ, क्रिकेट भी बहुत इंटरनेशनल ज्यादा खेला है। नेशनल और हम्म। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल तो है इंटरनेशनल क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस। उसको, जो रिंकू सिंह को नहीं है। हाँ, रिंकू हाँ। सिंह से थोड़ा सा ज्यादा है उसका, तो हाँ, इसीलिए शायद। ओडीआई भी ज्यादा ही खेला है शिवम एंड दुबे ने। हम्म। एंड हाँ, रिंकू सेकेंडली सिंह देखो, खेला नहीं ओडीआई वैसे। ऑलराउंडर है। मेरे को बोलने दो ना, मैं कुछ तो बोलूं, बोलने दो। बोल बोल। बोलो बोलो। और सेकेंडली देखो, शिवम दुबे ऑलराउंडर है, बॉलिंग लाइनअप में एक चेंज मिलेगा तुमको। बैटिंग तो ठीक हम्म, ही है। रिंकू सिंह इज जस्ट अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उससे तुमको बैटिंग लाइनअप में एक लेआउट का बदलाव मिलता जरूर, लेकिन बॉलिंग में कोई सुधार नहीं आता। तो शिवम शिवम दुबे को चूज करके उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ चेंज करने की कोशिश करी है, और जो एडवांटेजियस साइड में जा सकती है मेरे हिसाब से, तो शिवम दुबे राइट डिसीजन ओवर रिंकू सिंह। हम्म। हाँ, फिर अजित अगरकर का और सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन सही तो लग रहा है, लेकिन हम्म। तो हम हमेशा देखेगा 2011 के बाद से इंडिया ने एक ही मतलब आईसीसी कप उठाया है, तेरह 2013 में। तेरह हम्म। हम्म, 13 में। उसके बाद से क्या हुआ है, लाइक एवरी टाइम सेमीफाइनल्स फाइनल्स में आके कैसे चुप कर लेती, इफ एवरी टाइम, लाइक आई आई डोंट थिंक इंडिया से ज्यादा कोई एक्सपीरियंस टीम होगा नॉकआउट स्टेजेस का। सबसे ज्यादा नॉकआउट स्टेजेस अगर हम्म, मतलब रिकॉर्ड खेलने का बात किया जाए 2011 के बाद हम्म। से, आई थिंक वो इंडिया है। तो इंडिया। एवरी टाइम कैसे नॉक मतलब नॉक वो हो जाती है, चोक कर दी जाती है। बोलो अजय। मेरे मेरे हिसाब से तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन है फटीग। आईपीएल से डायरेक्ट ट्रांजिशन इनटू वर्ल्ड कप, इससे मेंटल एंड फिजिकल फटीग दोनों इंक्रीज करता है। कुड आईपीएल बी एक रीजन। बहुत कंजस्टेड कुड स्केड्यूल है, बी तुमको रीजन। रैपिडली हम्म। रैपिडली खेलते चले जाना है। तो उसके हम्म, बाद जब तुम वर्ल्ड कप में पहुंचते हो तो तुम्हारा मेंटल बैलेंस वैसे टाइप का नहीं होता, तुम अलग टाइप से सोचते हो वहां पे। तो ये मेरे ख्याल से हम्म। इसी से, इस प्रेशर की वजह से तुम नॉकआउट में ज्यादा इंडिया चोक कर जाती है। और सेकेंडली जो मैं समझता हूँ कि प्रेशर के दौरान लीडरशिप कैपेबिलिटीज में भी थोड़ी सी दिक्कत है। नॉकआउट इज अ प्रेशराइज्ड गेम, तो उस टाइम में एक पर्टिकुलर डिसीजन, राइट मोमेंट पे राइट डिसीजन लेना, मेरे ख्याल से ये दिक्कत हो दिमाग जाती चलना है। बंद कर देता है। दिमाग चलना, हम्म। दिमाग ही चुप कर जा रहा है ना, इसलिए टीम चुप कर जाए। दिमाग ही नहीं बंद काम कर तो मेरे रहा। हिसाब से तो ये है। हम्म। देखो, अजय अजय का फर्स्ट पॉइंट से तो मैं एग्री करता हूँ फिलहाल कि फटीक। फैटिक वगैरह है। जैसे तुम लास्ट ईयर को भी देखोगे, हम लोग का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, और हम लोग एक हफ्ते उन लोगों को टाइम मिला था प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई आई डोंट थिंक इट्स एनफ, फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। ये एक रीजन है फैटिक वाला। बट देन अगेन, जो सेकंड वाले पॉइंट से मैं उतना सहमत नहीं रखता हूँ कि नॉकआउट सिचुएशन में प्रेशराइज होता है, क्योंकि
जो प्लेयर्स है, जो हम लोग के जो प्लेयर्स है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, देर ऑल, मतलब उन लोगों ने बहुत गेम खेला हुआ है, बहुत हाँ ज्यादा। ये तो है, अगर बहुत इतने बढ़िया। इतने सारे गेम खेलने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, माइंड, आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ माइंडसेट। डिफेंसिव माइंडसेट हम लोग के पास बहुत ज्यादा है। तुम अगर टीम का चॉइस देखोगे ओवर द इयर्स, तो देखेगा कि प्लेइंग स्टाइल जो है, इंडिया का जो प्लेइंग स्टाइल है, ऑलवेज इट्स बिन डिफेंसिव, ऑलवेज इट्स बिन डिफेंसिव। इवन 2021 के बाद रोहित शर्मा ने खुद बोला था कि हम लोग खेलने का स्टाइल चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे। देन अगेन उन लोगों ने पहला 2-3 मैच खेला, बट फिर जाके वही चीज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से माइंडसेट की दिक्कत है यहाँ पे, लाइक ज्यादा हाँ सोचना। और और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, वो है एक्सपेक्टेशन। क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ का देश है, तो सबका एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा है, मुझे लगता है कि उस एक्सपेक्टेशन को, उसका जो प्रेशर है वो उनके पास ज्यादा आ रहा है। वो तो ज्यादा ये होता है। एक दे आर नॉट चीज हो टेकिंग सकता है। क्रिकेट जस्ट एज ए क्रिकेट और पर हाँ मैच वाला गेम, उनके लिए हाँ मतलब हाँ 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 कुछ वो है लाइक इमोशंस। तो इट्स ए इंडियन प्रॉब्लम, आई नो, इट्स विद ऑल इंडियंस। हाँ, वही। एक और चीज मैंने रिसेंटली सुना हूँ कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को मतलब अभी तो कमिंस ने तो फाइनल खेल के आया, कमिंस आईपीएल का फाइनल खेल के आया, तो उसको भी वो लेट पहुंचा एक्चुअली, कल जाके वो पहुंचा है कैंप में। क्यों लेट पहुंचा है? बिकॉज ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, मेट हिज फैमिली, स्टेड देयर, नो कनेक्शन विथ, लाइक बाहर का कोई कनेक्शन हम्म। नहीं है। 3-4 दिन, लाइक एक वो नहीं होता, एक मतलब एक जो मतलब पीस एनवायरनमेंट जो उसको कंफर्ट पीस जोन, ऑफ तुमको माइंड में तुम पीस चलेगा, चाहिए कंफर्ट होता जोन है। में हाँ चलेगा, हाँ। देन गेट बैक टू द ग्राउंड, रिसेट, गेट हम्म रिसेट। और यहाँ पे ये है ना कि हाँ, मतलब आईपीएल का तुम मैच खेला कंप्लीटली कि नहीं, रिबूट करके अगले आ रहे हो। दिन कैंप में पहुंच गए, तो इट्स गुड पॉइंट। भाई उनको ज्यादा इस रेस्ट लेने का इस टाइम नहीं मिल पा रहा है। हम्म गुड गुड। इस माइंडसेट से मुझे और एक चीज याद आ गया, लाइक ये जो हम्म अभी रूमर्स चल रहा है, गौतम गंभीर जो नेक्स्ट कोच बनने वाला है, गुरु गंभीर हम्म अपना। हम्म तो हम्म क्या लगता है तुमको, क्या चेंजेस देखने को मिल सकता है इंडियन टीम में गंभीर के आने से? चेंजेस देखो, जैसे कि तुम ही ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इंडियन टीम बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलती है और स्टाइल में सालों साल कोई माइंडसेट में चेंज चेंजेस आएगा। नहीं है। हाँ, तो गौतम गंभीर खुद एक एग्रेसिव प्लेयर है, उसमें टोन तो वो चेंज होगी, वो स्टाइल चेंज होगी, हम्म ऐसा और मेरे को मैं लगता है। एक्चुअली में ही चाहता हूँ, अजय ने जो बोला, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि कोई फेवरेटिज्म ना हो, किसी कोई बड़ा प्लेयर हाँ, नहीं है, सब प्लेयर सेम सब है। इक्वल, ये चीज इंडिया में चेंज हाँ। होना जरूरी है। सब इक्वल, जो लेकिन जो ये भी देखो कि कोच प्लान गौतम बनाएगा वैसा ही। गंभीर लेकिन ये भी देखो गौतम गंभीर यंग टैलेंट को ऊपर लाने की बात बहुत ज्यादा करता है। तो इससे एक्सपीरियंस लोग, जैसे ये रिंकू सिंह और शुभम दुबे वाली बात अगर इस टाइम पे होती तो वो रिंकू सिंह को ज्यादा प्रेफरेंस दे देता। तो ये भी तुमको दिक्कत हो सकती है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट बैठे रह जाएं और नए प्लेयर्स इसी बातें रह जाएं, नहीं, तो आई इससे ही थिंक प्रॉब्लम हो गौतम सकती है गंभीर टीम नहीं। को। बैलेंस तो क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं है, मतलब हम्म हम्म एक्सपीरियंस तो क्रिएट कर, बैलेंस तो वो रखेगा गौतम गंभीर, क्योंकि जिस तरीके से वो, आई थिंक कोलकाता नाइट राइडर्स, मतलब जो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का टीम था, बहुत ज्यादा अंडरडॉग टीम था। हम्म श्रेयस अय्यर एज ए कैप्टन, हम्म आई डोंट सी हिम एज ए कैप्टन इवन आफ्टर विनिंग द आईपीएल कप। आई डोंट सी हिम एज ए कैप्टन फॉर इंडियन टीम, बिकॉज जो प्लान जो बनाया सब गौतम गंभीर ने किया होगा। आई ना, मीन बट देन ऑब्वियसली। तू अगर देखेगा उसमें, श्रेयस अय्यर सिर्फ कोलकाता के साथ फाइनल में नहीं आया, वो हम्म दिल्ली कैपिटल्स को भी फाइनल में लेके गया था भाई उस टाइम। एंड दिल्ली कैपिटल भी इतना कोई खास टीम नहीं था। नहीं, तब शायद से पंत था ना, हम्म पंत कैप्टन था। ना 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 हाँ ना हाँ ना ना, श्रेयस अय्यर हाँ। कैप्टन था उस टाइम। श्रेयस अय्यर कैप्टन था, पंत वाइस कैप्टन था। एंड उसके बाद श्रेयस अय्यर को चोट लगा तो वो लोग उसको निकाल दिए, वो एक साल वो खाली था तो पंत कैप्टन बन गया था। लेकिन वो जो आईपीएल दिल्ली डेयर डेविल्स, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स जो फाइनल में गया था, वो श्रेयस अय्यर ही लेके गया था हम्म 2019 में शायद। अच्छा, ओके। बट अभी 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 जो मैं बोलने वाला था कि जो सिर्फ श्रेयस अय्यर नहीं, चलो ठीक है, श्रेयस अय्यर इज ए, वी कैन कंसिडर हिम एज ए गुड कैप्टन। जिस तरीके का केकेआर का टीम था, काफी एक मतलब मेरे को तो हम्म अनबैलेंस दिख रहा था इनिशियली, बट द वे मैनेजमेंट ने हैंडल किया, केकेआर के कोच ने हैंडल किया, स्पेशली जीजी एक्चुअली ने हैंडल केकेआर का किया, जो तो इट वाज वेरी गुड। केकेआर का जो जिस कोच माइंडसेट है से ना, वो तुम लोग अगर उठ रहे थे। उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होगे, ही इज अ वेरी गुड कोच हम्म डोमेस्टिक में। भाई उस बंदे का कोई तोड़ नहीं है। उसने मध्य प्रदेश जो कभी रणजी नहीं जीता, ठीक है, हम्म उस टीम के साथ वो जुड़ा, 2 साल में रणजी जीत गया वो लोग। तो चंद्रकांत पंडित इज अ वेरी गुड कोच। एंड डोमेस्टिक कोच का एक फायदा होता है आईपीएल में,
कोई टीम माने चाहे हम्म ना माने, डोमेस्टिक कोच का बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो स्काउट होता है एंड जो यंग प्लेयर के साथ जो कनेक्शन होता है वो डोमेस्टिक कोच का ज्यादा अच्छा होता है, बेटर देन द हम्म फॉरेन कोच। हम्म, तो सही बात। ये भी एक चीज है। सही तो बात है। गंभीर गंभीर बनने से देखो, बात वही है कि टेक्निकलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको खेलना आता है। बात है हम्म, माइंडसेट, जो गंभीर माइंडसेट का। चेंज कर सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। हम्म, अब तुम्हारा ही क्वेश्चन है भाई, अजय। मेरा क्वेश्चन है क्या? ओ, हाँ हाँ, पूछो। रुको देखना तो मेरा क्वेश्चन है क्या, पूछता हूँ। तो अच्छा, मेरे लास्ट 3 एक क्वेश्चन दो फिर खत्म क्वेश्चन ना? तुम्हारे। नहीं, बस। तुम्हारे उसके ही बाद और 3 दो क्वेश्चन क्वेश्चन है है। ये। जल्दी जल्दी पूछ भाई, जल्दी, चार्ज नहीं हम्म है, जल्दी जल्दी पूछ। अरे रुक भाई, देखने तो दे। या फिर एक क्वेश्चन को स्किप कर दे। हाँ, एक स्किप कर दो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मैं दोनों को मर्ज करके बोल दूंगा ना। ठीक है, बोल। ठीक है, बोल ना। 2 बज गया है बोल भाई, रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ, तो फिर इसी से आगे की बात करते हैं कि मेरे क्या तुम्हें लगता है ऐसा कि मतलब आईपीएल जब बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन और एंटरटेनमेंट पे फोकस करती है रेदर देन क्रिकेट के एसेंशियल रूट को लेके चलना, और तुम्हें क्या लगता है कि इससे यंग टैलेंट शाइन नहीं कर पा रहा है, और इससे इंटरनेशनल क्रिकेट पे क्या असर पड़ रहा है? What do you think? आई एग्री। आई थिंक तेरे क्वेश्चन में तेरा सवाल, तेरे क्वेश्चन में तेरा आंसर छुपा है। ठीक है, आई एग्री कि हम्म आईपीएल, अगर हम लोग आईपीएल में देखें, इट इज मोर लाइक एन एंटरटेनमेंट शो। ठीक है, तो अगर देखेगा अभी, क्योंकि इम्पैक्ट, तो ये जो रूल है इम्पैक्ट प्लेयर वाला, ये हम्म कभी मतलब हम्म रियल लाइफ क्रिकेट में आ नहीं सकता, और वो अगर आ गया T20 में, हाँ तब तो बेकार ही हो जाएगा भाई क्रिकेट। क्योंकि तू इस आईपीएल हम्म में देख, आई नो, थिंक मोर देन 10-12 मैचेस में ऐसा हुआ है 200 प्लस पार स्कोर गया है। उसके बाद हम्म चेज भी हुआ है 250 पार स्कोर। तो हाँ। देर इज समथिंग, मतलब ऐसा है कि मतलब बैट्समैन को इतना ही ज्यादा वो दे रहे हो कि वो मतलब जो इच्छा हम्म करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना फिर। एंड आई थिंक इट इज मोर ऑब्वियसली हाँ। फॉर टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि कोई अगर छक्का हम्म मारते किसी को देखेगा, एक के बाद एक छक्का, एक के बाद एक छक्का, अट्रैक्ट करता ही है। मजा आएगा। क्योंकि विकेट तो बस 11 ही जाने वाले हैं, छक्के तो 30, 40, हम्म 50 भी मार ही कुछ सकते हो। वही तो। तो उस सही छक्के बात में है। ही सबसे ज्यादा मजा। नहीं, सॉरी, साउंड्स बैड। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ठीक एक छक्के ने वर्ल्ड है। कप नहीं जीता है भाई। तो हाँ, आई थिंक लेकिन इट इज मोर लाइक एन कमर्शियल एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट पर्पस हाँ। पर्पस, बट आई डोंट थिंक इससे यंग टैलेंट शाइन नहीं हो रहा है। आई थिंक आईपीएल इज द ग्राउंड जहाँ पे यंग टैलेंट्स ही शाइन हो रहे हैं। और इस साल के तू इसी साल का वो देख ले, अभिषेक शर्मा, बंदा क्या हम्म खेलता है। अगर उसको अच्छे से ग्रूम किया जाए, आई थिंक ही कुड बी द बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ इंडिया। स्पेशली हम्म लेफ्ट हैंड बैट्समैन। आई आई और डोंट थिंक मैंने भाई काफी टाइम से उसका इतना अच्छा गुरु देखा देखो हूँ। कौन है, उसका गुरु युवराज कौन है? देखो सिंह। कौन है, युवराज सिंह। तो तो वो, आई तो हम्म ही तो ना, मेरे को भी सही वही लगता है कि लाइक आईपीएल देखो, एक अभी वो बन गया एकदम 6 सीटिंग शो। ठीक है, हम्म हम्म तुम पैसा देके जाओ। टिकट का भी अगर तुम प्राइस देखो तो कभी कभार, खासकर बैंगलोर जैसे स्टेडियम के लिए जहाँ पे सीट कैपेसिटी 30,000 से कम है, वहां पे तो 5-6 हजार हम्म पार हो जाता है। जबकि आरसीबी एक नंबर का घटिया टीम है, कुछ नहीं जीता आज तक, फिर भी इतना बेकार बड़ा टीम है फैन भाई। बेस लोग सपोर्ट कर। एक्चुअली में बेकार टीम है आरसीबी सबसे, और सबसे बेकार जितना भी उनके विराट कोहली फैंस है, हो। उनके फैंस, आरसीबीएन हाँ, फैंस, सबसे बेकार। आरसीबी के हम्म फैंस जैसा बुल हेडेड फैंस, जिनके पास दिमाग, वो लोग घर पे दिमाग ही छोड़ नहीं के है। आते हाँ, दिमाग नहीं वो लोग है। दिमाग घर पे छोड़ के फिर स्टेडियम जाते हैं। सेम है, सेम है। नहीं तो ऐसी क्योंकि फिर टीम लोग को दिल से सपोर्ट सोचते करने हैं का कोई ना। वो नहीं बनता। हाँ, दिल से सोचते दे हैं विन हाँ, हार्ट, ई दिल साला से कप सोचते नाम हार्ट हैं। दे। किडनी। हाँ, कौन साला कप नाम दे, क्या ही पता कौन साला कप नाम दे, सिले ई साला कप नाम दे, साला कप नाम दे, जो भी है। तो वही चीज देखो चल रहा है। एंड तुम अगर एड्स को भी देखोगे, ठीक है, अभी हम्म जैसे कि बहुत ज्यादा फैंटेसी वाला गेम उठा हुआ है, तो मुझे लगता है ये तो गलत है, एंड ये हर कोई प्रमोट कर रहा है। ये मेरे हिसाब से एक हम्म बहुत ज्यादा गलत ट्रेंड है लोगों को, लेकिन क्या करे, हम लोगों का जैसे लॉ है उस बेसिस पे तो देखो, फैंटेसी गेम एक गैम्बलिंग नहीं है, ये लोग बोलते हैं। गैम्बलिंग नहीं है, हाँ। तो चल, और दुनिया गैम्बलिंग दुनिया नहीं भर है। का बेटिंग ऐप, दुनिया भर का बेटिंग ऐप आईपीएल में वो होता है भाई, एड्स में आता है। हाँ, और क्या। दुनिया एड्स में भर आता का। है। तो और मुझे लगता है कि आईसीसी बीसीसीआई भी इस चीज को वो रखता है, क्योंकि इससे प्रमोट कर रहा पैसा है। उन्हीं को मिलता है। पैसा उन्हीं को ठीक है, मिलता है। तो वही हाँ। पैसा बहुत बहुत पैसा रेवेन्यू बीसीआई को जनरेट होता है। पैसे मैटर करता है। तो बहुत एक रेवेन्यू चीज है। जनरेट और होता है। बात रही यंग टैलेंट शाइन तो कर रहा है, बट देन जो डिसिप्लिन वगैरह है, मुझे लगता है उस केस में थोड़ा हम्म बहुत
हाँ, हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर होते हैं, जैसे कि ईशान किशन एक हो गया। तो मुझे लगता है कुछ कुछ प्लेयर्स में ना वो आ जाता है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम आ जाता है उतने पैसे देखने से। प्रॉब्लम ये है ना कि आईपीएल जब स्टार्ट होता है ना कि प्लेयर्स हो जाते हैं फ्रेंचाइजीज के अंडर, और फ्रेंचाइजीज का हम्म, जैसा मर्जी वो लोग करवाते हैं, जो मर्जी, ठीक है, वही जितना बात है, पैसा हाँ। बोलते हैं, जितना उड़ाते हैं, तो उसमें कोई डिसिप्लिन रह ही नहीं सकता। तो यही प्रॉब्लम है, तो ये प्लेयर को सोचना पड़ेगा वेदर ही वही नीड्स वही टू मैं वही लीव। बोल रहा हाँ, हूँ। हाँ, एक प्लेयर को वो कैसा रहता है। देखो, प्लेयर जो यंग प्लेयर है, 18 19 20 साल के जो प्लेयर्स है, हम्म सब तो एक ही तरीके से नहीं सोचता है ना। जैसे विराट कोहली पहले था, वो पहले इतना फिट नहीं था, उसने खुद बोला है कि 25 साल के पहले तो उसको फिटनेस का मतलब ही नहीं मालूम था, वो हम्म छोले भटूरे खाता था हम्म चुपचाप जाके। तो वही चीज है कि एक बच्चे को, एक 18 19 साल के लड़के को नहीं पता है, अगर उसके पास इतने पैसे जा रहे हैं, तो तो फिर वो पागल तो होगा ही। खराब रास्ता में जाना, पागल तो होगा ही, वही बात। सही बात। और ये रील का इसको कभी नहीं एक कंटेंट जीत है। टैग, सकता। इसको एक टैग डालना अलग से कि आरसीबी कभी काप ही नहीं जीत सकता, हाँ, कोनो साला इसी का इसीलिए कप ना हैशटैग मिलेगा। बनाते हैं ना भाई। नो ये साला। रील निकलेगा, ये रील निकलेगा। हाँ, अरे ये निकलेगा। बोल ठीक है, बोल अजय निकालो बोल। इसको, मीम मटेरियल बनाओ। नेक्स्ट बोल, नेक्स्ट बोल। हाँ। तो इससे इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल पूछते हैं कि जैसा कि तुम लोगों ने बताया कि कमर्शियलाइजेशन पे, एंटरटेनमेंट में ज्यादा ज्यादा फोकस करती है आईपीएल, तो ऑब्वियसली इसमें फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्रांडिंग, प्रमोशंस, एड मटेरियल सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। तो तुमको सही क्या लगता है बात है। इससे फैन बेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मतलब स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो ट्रेडिशनल क्रिकेट की जो फैन है, उनको ये चीज कैसा लग रहा है, वो कैसे ले रहे हैं इस चीज को? देखो, मेरे हिसाब से दो तरीके के क्रिकेट फैन है। हम्म। एक वैसा फैन, मैं किसी जेंडर स्पेसिफिक में नहीं जा रहा हूँ, जो सिर्फ ओके। आईपीएल के टाइम उभर के आते हैं, कॉज ऑफ ग्लैमर ऑफ क्रिकेटर्स, खासकर विराट कोहली, शुभमन गिल फैंस। तो आई डोंट कंसिडर देम एज फैंस, कि उनको वो लोग क्रिकेट फैन नहीं, वो झांट लोग नहीं पता है। इंडिविजुअल वो लोग इंडिविजुअल उन, के फैन है। हाँ, बोलो प्लेयर फैन है, इंडिविजुअल के प्लेयर फैन है, फैन है। उन लोगों को झांट नहीं हम्म पता है। देन हाँ, उसमें धोनी को भी इंक्लूड करो, धोनी के फैन जैसे सीएसके हम्म करते हैं। हम्म और एक आता सीएसके है जो चुतिया हो ट्रेडिशनल गया। फैन, जैसे कि जैसे हम लोग जैसा है कि हम लोग पूरे साल कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, चाहे किसी का भी मैच हो, हम्म खोल के बैठे हैं देख रहे हैं, क्योंकि भाई हम्म क्रिकेट देखने में मजा आता है। तो मेरे हिसाब हम्म से, हम्म और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि ये जो प्लेयर स्पेसिफिक, ये एक्चुअली बनाया गया है, वो भी बहुत ज्यादा हम्म प्लान्ड वे से। ये जो स्टार स्पोर्ट्स है, ये एक पीआर एजेंसी है प्रॉपरली, ठीक है। हम्म ये हम्म। पूरा प्लान में बनाया था, पूरा दिन अगर तुम विराट कोहली धोनी, विराट कोहली धोनी, विराट कोहली धोनी, शुभमन गिल, विराट कोहली धोनी, शुभमन गिल, यही बोलते हाँ, रहोगे, तुम्हारे माइंड में करेगा, हाँ। तुम्हारे माइंड में वही रहेगा। और उनको प्रोजेक्ट भी इसी तरह किया जाता है कि आरसीबी का मैच चल रहा है, आरसीबी का कैप्टन का फोटो हटा के विराट कोहली का फोटो दिया हुआ, इसका विराट क्या कोहली का फोटो मतलब है? लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? ब्रांडिंग हाँ, भाई, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड, फेस वैल्यू। वही ना। इससे क्या हो रहा है, जो तुम्हारा क्वेश्चन में तुम्हारा सवाल छुपा है, जैसे नैतिक बोल रहा था कि इससे वो खराब हो रहा है ना। स्पिरिट ऑफ द गेम हम्म नहीं है इसमें, कहाँ स्पिरिट ऑफ द अरे गेम? इसका कैप्टन का मेन क्या मतलब है एग्जाम्पल फिर? देख, इसका मेन एग्जाम्पल देख, चेन्नई का टीम, धोनी आता हम्म है 8वें 7वें नंबर में, बुढ़ा हो गया, उससे पहले बंदा हाँ पूरा हम्म टीम मर रही है, बंदा आउट हो रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है अगर धोनी आ रहा है तो, मतलब हाँ, वो लोग लोग हार शाउट रहे करते हैं, हैं। कोई 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 शाउट बंदा करते हैं। आउट हाँ। हो गया ना, हाँ, कोई अगर बंदा, जडेजा आउट हो गया, उसके बाद धोनी आना, जडेजा आउट हो गया, बोल्ड हो गया, और इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन, नोबडी केयर्स, क्योंकि नोबडी धोनी गिव्स अ आ रहा है, फक अबाउट दैट। क्योंकि धोनी आ रहा है, हाँ। क्योंकि धोनी आ रहा है, तो धोनी इससे को क्रिकेट तो भाई, नहीं बढ़ रहा है, इससे धोनी बढ़ धोनी रहा एक है। सिक्स मार दे, लोगों को तो हम्म ऑर्गेज़म ही हो जाता है। मैं तो सोचता हूँ कोई कोई मूड भी मार देता होगा वहां पे। मतलब ऐसा ही फैन है धोनी का, ठीक है। भाई ऐसे मतलब एकदम भाई स्टेडियम में पांच पागल, पांच पांच ए भाई, हाला फॉर अ भाई नहीं, रीजन। ऐसा सीरियसली, यही। मतलब तो हाला इतने ये फॉर अजीब ऐसे, फैंस इस है। हिसाब से तो क्रिकेट का वो खराब हो रहा है। और ये सब फैंस आरसीबी सीएसके इसी टाइप के, इन लोगों का जो अकड़ है बहुत ज्यादा है। पता नहीं किस चीज का, सीएसके हम्म। तो होता है तो मान लिया 5 बार कप जीता, आरसीबी का अकड़ तो मुझे समझ ही नहीं आता, समझ ही नहीं पता आता नहीं क्या। भाई, आरसीबी का अकड़ इसलिए है ना क्योंकि उनका फैन फॉलोइंग है। अरे भाई कुछ भी बोलते फैन रहेंगे, फॉलोइंग बहुत कुछ ज्यादा भी। है ना भाई, विराट कोहली के नहीं फैंस नहीं, बहुत है ना। वो अरे लोग, देख, बैंगलोर के लोग ना, जो बैंगलोर के जो यंग जनरेशन, सब जेंजीज है, सब के सब, हम्म ठीक है, और उनको क्रिकेट का कुछ नहीं पता है, उनको बस विराट कोहली पता है, विराट कोहली इज द नेम ऑफ द क्रिकेट। वो लोग विराट कोहली को देखने आते हैं, विराट कोहली का चूसने आते हैं, जो नहीं मिलता है उनको। हाँ हाँ, मतलब वही। और विराट कोहली भी एक हुआ है। ठीक है, फिर आई थिंक वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, आप सभी लोग एक्साइटेड हैं, होंगे ही,
कौन जीतने वाला है। और हम जैसे फैंस ऑब्वियसली हमारे प्रिय टीम इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। लास्ट में काफी बार धोखा खा चुके हैं, लेकिन दोबारा आ चुके हैं धोखा खाने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी करेंगे दोबारा इसके एक लिए। और पॉडकास्ट में आएंगे फिर डिस्कस भी करने। शायद नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट क्रिकेट पे ना हो, बट हाँ, वर्ल्ड कप खत्म होते होते हम लोग एक और शायद क्रिकेट का पॉडकास्ट करें, अगर आप लाइक्स करें आप लोग एटलीस्ट चाहो तो। 100। हाँ, लाइक्स करो, कमेंट्स करो, सही शेयर बात करो इस वीडियो को, और खुश रहो। बाय। बाय बाय गाइस, बाय, सायोनारा। बाय।